नमस्कार दोस्तों, आज हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का आगे पिछले क्लास में कुछ चर्चा किए थे। इसके बारे में कुछ कहानी कुछ स्टोरी बताए थे, क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो मैं कुछ भी बताया था, शायद कुछ चीज़ें बताए थे, मतलब परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का बेसिक नॉलेज अभी दे रहा हूँ। परमुटेशन अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, उसका बेसिक ज्ञान दे रहा हूँ। तो प्रमोटेशन मतलब सुन के लग रहा है ना, प्रमोटेशन कोई चीज़ का क्या कर रहा है, अरेंजमेंट, ऑर्डर वाइज कोई भी चीज़ को अरेंज कर रहा है। प्रमोटेशन से हम लोगों की जो ज्ञान मिलते हैं दोस्तों, वो मिलते हैं चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, अरेंज करेंगे ऑर्डर वाइज से। और कम्बिनेशन से जो हम लोगों को ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा सिलेक्शन, कलेक्शन, चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। वो कम्बिनेशन से चीज़ों को पता चलती है, ठीक है ना। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले मैं प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे लेंगे, समझाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग ना देखते देखते आगे बढ़ेंगे। हम लोग का क्लास चल रहा था परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, नहीं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ये बात हुआ था। प्रमोटेशन का हिंदी होता क्रमचय और इसका होता है संचय, ठीक है ना। प्रमोटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। इसको हम लोग और एक तरीका से बोलते हैं ऑर्डर, इसको और तरीका से हम लोग बोलते हैं कलेक्शन, ठीक है ना। तो ऑर्डर मतलब क्रम के अनुसार, और अरेंज मतलब होता है सजाना, ठीक है ना। तो देखिए जी, हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को बारे में यही चर्चा कर रहे थे। सजाना और अरेंज करना, मतलब सजाना ही तो अरेंज होता है ना, सिलेक्शन। हम पिछले क्लास कुछ चीज़ें किए थे, पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं गाइस। मैं ये लिया था रमेश, मोहन, कृष्ण, 3 लड़का है और एक मैं कुर्सी बनाया था, ऐसे है मैंने, ठीक है ना। ऐसे मैं क्या बनाया था, कुर्सी बनाया था, ठीक है ना। तो 3 लड़का है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठाने की टोटल कितने तरीके हैं, टोटल 3 तरीके हैं। या तो पहले ए को बैठा सकते हैं, या तो पहले एम को बैठा सकते हैं, या तो पहले एन को बैठा सकते हैं। तो टोटल वेज कितना है गाइस, बताइए। तो इस कुर्सी में बैठाने की टोटल तरीका हमारे पास कितना है, तो 3 है। कितना है, 3 है। तो देखो ए है और बी है। मान लेता हूँ कोई बॉक्स है, ए कोई सामान है, बी कोई सामान है। इसमें हम लोग 2 प्लेस बना दिए, 2 जगह बना दिए। तो हम लोगों के पास इसमें सजाने के तरीका, पहले ए को रख सकते हैं, या तो पहले बी को रख सकते हैं, फिर पहले बी को रख सकते हैं, या तो ए को रख सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके होंगे इस हम लोग के पास टोटल। तो यहाँ पे देखें, टोटल वेज कितने आए, 2 आए, ठीक है ना। टोटल कितने वेज आए, 3। अगर यहीं पे सी रहता तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होता गाइस, बताइए। तो यहाँ पे सी बढ़ जाता है, यहाँ पे भी सी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे भी सी हो सकता है, बी हो सकता है, ए। तो टोटल वेज आपकी बार कितना होता गाइस, तो आपकी बार टोटल वेज कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। अगर डी रखते हैं तो 4 तरीका से सजाते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल्स लेते हैं, मान लेते हैं मैथ है,
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। ये एक अलमीरा है, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास टोटल अरेंज करने का तरीका कितना है? पहले मैथ रख सकते थे, देखो यहाँ से सजाते हैं, पहले मैथ, फिजिक्स, तो केमिस्ट्री, तो बायो। तो यहाँ पे या तो पहले फिजिक्स रख सकते थे, या तो मैथ रख सकते थे, या केमिस्ट्री या बायो। इसमें या तो केमिस्ट्री रख सकते थे, या फिजिक्स, या तो बायो, या तो मैथ, ठीक है ना। इसमें हम लोग या तो बायो, या तो केमिस्ट्री, या तो फिजिक्स, या तो मैथ। तो टोटल कितने तरीके हुए बाबू? टोटल वेज ऑफ 4 हुए। तो ये होता है हम लोगों को चीज़ों को अरेंज करने की तरीका, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों को रुकना नहीं है, ठीक है ना। ये तो थोड़ा थोड़ा चीज़ हम समझा दिए अरेंज करने का। तो देखिए जी, ये पिछले क्लास में बता दिया हूँ, तो सोचें थोड़ा सा रिवीजन भी ज़रूरी है। सब मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं परमोटेशन एंड कम्बिनेशन। तो परमोटेशन एंड कम्बिनेशन जो पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग मतलब देखो आधारभूत यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है ना। गणना करने, काउंटिंग मतलब गणना होता है, गणना, ठीक है ना। ये होता है सिद्धांत, और ये होता है आधारभूत, ठीक है ना। तो गणना करने की हमारे पास सिद्धांत आधारभूत है। तो पहली आधारभूत है बाबू काउंटिंग करने का, ठीक है ना। तो एक नंबर है मल्टीप्लिकेशन रूल। पहला रूल क्या है गाइस? मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल में ये है कि ए को काम करने का तरीका है m, जबकि b को काम करने का तरीका है n। तो बताइए c को टोटल काम करने की तरीका कितना होगा? m इंटू n, टोटल वर्क, ठीक है ना। दूसरा है, इसी में से इसका एक दो हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं गाइस। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल्स। जैसे कि हम बता रहे हैं, सुनिए, मान लेता हूँ एक एग्जाम्पल्स, ये पटना है, पटना टू दिल्ली जाना है, पटना टू दिल्ली, तो भाया यूपी। भाया का मतलब होता है बीच, क्या होता है? बीच में, यूपी बीच में है। तो इसका जब सॉल्व करोगे, पटना रखें, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूपी रखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली रखेंगे, ठीक है ना। तो पटना से यूपी जाने का जो तरीका है, मान लिए हम लोगों के पास पटना से यूपी जाने का पहले दो तरीका है। कितना है? दो तरीका है। जबकि यूपी से दिल्ली जाने का हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं। टोटल कितने हैं? 4 हैं। टोटल कितने हैं गाइस? 4 हैं। कौन सो चुका है? वीडियो बना रहे। हेलो, देखिए, ये है आपका पटना है, P4 पटना, P4 PATNA पटना, D4
दिल्ली, ठीक है ना, और यू फॉर यूपी, प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश नहीं, क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पटना से दिल्ली जाने का टोटल, तो भाई यूपी बीच में कौन पड़ जाता है, यूपी, ठीक है ना, भाया यूपी, पटना से यूपी जाने के पास हमारे पास जाने के साधन कितने हैं गाइस, 1 2 साधन है। कितनी साधन है, 2 साधन है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि यूपी से दिल्ली जाने का हमारे पास कुल कितने साधन है। यूपी से दिल्ली जाने का ए साधन है, बी साधन है, सी साधन है, डी साधन है। मतलब नाम हम दिए रोड नंबर ए, रोड नंबर बी, रोड नंबर सी, रोड नंबर डी। तो हम लोग पहले बताइए, पटना से यूपी जाने के हमारे पास 2 ही साधन है। कितने हैं, 2 साधन है। बट यूपी से दिल्ली जाने के पास हमारे पास 4 साधन है, ठीक है ना। जैसे कि बोलेंगे ए कोई है, ए गया, ए मान लेते हैं यूपी गया। अब यूपी से वो डिसीजन करेगा कि मैंने ए से रोड नंबर ए से जाओ, या रोड नंबर बी से जाओ, या रोड नंबर सी से जाओ, या रोड नंबर डी से जाओ। तो उसके पास 1 गुना 4, टोटल कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। प्लस या हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन, पहले एडिशन रूल से समझा लेता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन से मैं समझाऊंगा। अब देखो, दो कोई लड़का है यूपी पहुंचा, ठीक है ना, इसको भी कोई एक ही लड़का है ना, हाँ 2 एक ही लड़का है। तो वो यहाँ पे जब आया तो इसके पास भी 4 साधन मिला। तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 4 बराबर टोटल 4 + 4 बराबर 8। तो टोटल वेज इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैं एडिशन रूल को फॉलो ना करके हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे ये कहेंगे, ठीक है ना, ये नहीं करेंगे, यहाँ पे ये कहेंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे ये कहेंगे हम लोग कि पटना से यूपी जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, इनटू फिर बोलना हम लोग, यहाँ जो यूज होगा ना ये होगा फिर, मतलब पटना से यूपी, फिर यहाँ पे फिर मतलब मल्टीप्लाई होगा, फिर मतलब मल्टीप्लाई या कंटिन्यू हो रहा है काम, ये चीज़ को समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। फिर यूपी से दिल्ली जाने का 4 तरीके हैं, तो टोटल कितने होंगे गाइस, 8। तो ये हुआ आपका आंसर्स। 1-2 और एग्जांपल्स लेते हैं इसी पे, ठीक है ना, और अच्छा से पल्ले पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए सुनिए आप सुनिए। तो देखिए यहाँ पे मान लेता हूँ ए, बी और सी कोई स्थान है, ठीक है ना। ए से बी तक जाने का रास्ता उसके पास 2 है, जबकि बी से स्टॉपेज, फिर ए से बी जाने के उसके पास टोटल कितने पथ है गाइस, बताइए। 2 ही है ना, कितने हैं, कितने रास्ते हैं, तो 2 रास्ते हैं। फिर यहां पे हम लोग क्या यूज किए, फिर, ठीक है ना। बी से सी तक जाने के हमारे पास कुल कितने रास्ते हैं, 3, और यहां से यहां तक 2। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल तरीके कितने होंगे, तो 2 गुना 3 बराबर 6। देखो इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो कैसे कीजिएगा आप, एक्सप्लेन, 1 रास्ते, 2 रास्ते, एक ए रास्ता है, बी रास्ता है और सी रास्ता है,
ठीक है नहीं। तो आप देखिएगा इस यहाँ पे एक चीज़ क्या देखेंगे, ए है, ठीक है ना, ए है, यहाँ से बी है, यहाँ से तो एक ही रास्ते है, बट आप यहाँ से देखिए सी तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, यहाँ से तो एक गया, मगर यहाँ पे ए भी है, बी भी है और सी भी है, 3 रास्ते हैं, ठीक है ना। फिर ए जब बी तक पहुँचा दूसरा रास्ते से, फिर यहाँ जैसे पहुँचा हो, एक चीज़ फिर देखा गाइस कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के पास इसके पास टोटल कितने रास्ते हैं, सी तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, ए बी सी। तो मान लेता हूँ ये कोई एक लड़का है, ये भी कोई एक लड़की है, मतलब लड़का ही है, ठीक है ना। इस नाम है, इस रोड का नाम है पथ नंबर 2, पथ नंबर 2 1। पथ नंबर 1 से जब हम लोग बी तक पहुँचे तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किए हम लोग, फिर। क्या इस्तेमाल किए, फिर। बी से सी तक जाने का हमारे पास कुल कितने रास्ते हैं, ए भी है, बी भी है, सी है, तो कितने हुए टोटल वेज, तो 3 वेज हुए। फिर यहाँ कितने हुए, यहाँ पे भी हम लोग के पास 3 वेज हुए। कितने वेज हुए, 3 वेज हुए। तो टोटल वेज कितने हैं, 3 प्लस कर दो 6 वेज। कितने वेज आएंगे, 6 वेज आएंगे, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन किए ये, ठीक है ना। इससे और भी हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं गाइस, तो देखिए हम बताते हैं, सुनिए। यही चीज़ को, यही क्वेश्चन को फिर से देखिए। आप ऐसे कीजिए या तो आप ऐसे कीजिए। देखिए मान लिया जाए ए है, ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से सी तक, ठीक है ना। फिर ए से कहाँ तक जा रहा है गाइस, बी तक, बी से सी तक। फिर ए से बी, फिर बी से सी तक। क्योंकि हमारे पास कितने, यहाँ से बी से सी तक पहुँचने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं ना। तो ये एक ही तरीके हैं, मतलब एक ही रोड है, सब कितने रोड हैं, एक ही रोड है। जबकि ए बी तक पहुंचा, बी से सी, बी से जब सी तक जाएगा तो ए पथ से भी जा सकता है, ठीक है ना। फिर वो तरीका एक ही है, एक ही पथ से बी तक पहुंचता है। यहाँ जब जाता है तो हो सकता है वो बी रोड से जा सकता है। फिर ए ना बी तक पहुंचता है, फिर हो सकता है वो ए और बी से न जाए, सी से जाए, ठीक है ना। तो टोटल कितने हुए जी, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग 3 तरीकाओं से जा सकते हैं। अब देखिए दूसरा रोड पकड़ते हैं, 2 नंबर रोड, ए से बी और बी से सी, फिर ए से बी, फिर बी से क्या होंगे गाइस, सी, फिर ए से बी, फिर बी से क्या होंगे, सी, ठीक है ना। तो आप देखिए ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा रोड से भी जाने का वही ए तरीका है, दूसरा रोड से जाने का वही बी तरीका है, दूसरा रोड से जाने का वही सी तरीका है। तो टोटल कितने तरीके हुए, 3 तरीके, 3 वेज। तो टोटल वेज कितने होंगे, 6 वेज होंगे। ये हुए ना मेरी बात समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है ना। आपको तो ये बात समझ में आ ही गए होंगे। और 1-2 एग्जांपल्स लेता हूँ। चीज़ों को अच्छी तरह से जब तक डिटेल नहीं समझिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बोलवाते हैं ज़्यादा, लिखवाते हैं कम ये चैप्टर गाइस। इसका नाम ही परमोटेशन, ठीक है ना। ये बोलवाते हैं ज़्यादा, लिखवाते हैं कम, इसका नाम है परमोटेशन। बात याद रखना, परमोटेशन, ओ ठीक है।
इसने क्या करवाते होंगे, बुलवाते होंगे ज़्यादा, लिखवाते हैं कम। इसका नाम है परमोटेशन। तो ये नाम है इसका परमोटेशन, याद रखना। एंड कॉम्बिनेशन। आगे देखिए, यहाँ तक तो बात पल्ले पड़ गया होगा आप लोगों को। एक और एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, आप लोग बताना। आपकी बार एग्जांपल्स में ये लिया, मान लेता हूँ ये कोटा है, टू दिल्ली जाना है, जबकि भाया जयपुर, भाया जयपुर। भाया का मतलब होता है बीच, याद रखना। क्या होता है, बीच। भाया का मतलब कहीं बीच में होगा, स्टॉपेज जगह, ठीक है ना, वो जयपुर होगा। तो कोटा से यहां पे मैंने एक बना दिए सिंबल स्टेशन, और यहां पहुंच गया जयपुर। फिर जयपुर से जाना है दिल्ली, ठीक है ना। तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए जी, कोटा से जयपुर जाने का तरीका कितने हैं, टोटल 5 तरीके हैं। जबकि जयपुर से दिल्ली जाने की उसके पास तरीके कितने हैं, 7 हैं। कितने गाइस, 7 हैं। तो टोटल वेज कितने होंगे, देखो पहले इसको समझिए आप लोग, ध्यान से देखिए। कोटा से जयपुर जाने का कोई एक रास्ता पकड़ेगा तो भी पहुंच जाएगा, ये रास्ता पकड़ेगा तो भी पहुंच जाएगा, ये रास्ता पकड़ेगा तो भी पहुंच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 रास्ते हैं, ए नंबर, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। तो देखिए ये काउंटिंग के लिए नामांकन कर दिए, ठीक है ना, रोड नंबर। तो हम लोग यहाँ पे यही से काउंटिंग कर दिए। हम लोगों को चीज़ों को उतना तो देखना नहीं है ना, तो हम लोग को तो समझाना है, ठीक है ना। क्या करना है, समझाना है। तो आप समझिए, कोई कोटा से जयपुर जाने के लिए कोई एक रोड से पकड़ेंगे, यहाँ पे पहुँच गए, मैंने जयपुर पहुँच गए। अब जयपुर से हम ए रोड भी, बी रोड भी, सी रोड भी, डी रोड भी, ई रोड भी, एफ रोड, जी रोड। तो हम लोग देखो इसको, जो हम लोग एडिशन रूल का फॉलो करके बना के दिखाते हैं, तो 1 गुना 7 हो सकता है, प्लस फिर से हम लोग गाइस देखिए, दूसरा रोड से अगर कोटा से हम दूसरा रोड पकड़ते हैं तो जयपुर ही पहुंचते हैं। यहाँ जैसे जयपुर पहुंचे तो सोचेंगे दिल्ली जाने के लिए हमारे पास टोटल 7 रोड है, तो कोई एक ही आदमी जाएगा, एक ही रोड से जाइएगा, 1 गुना फिर 7 हो जाएगा। फिर तीसरा रोड से फिर वही 1 गुना 7 होगा, फिर 1 गुना 7 होगा, 1 गुना 7 होगा। तो टोटल कितने हुए, 35 हुए ना, कितने हुए, 35 हुए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो एडिशन रूल हो गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल से समझिए कि अच्छा, कोटा से जयपुर जाने के हमारे पास 5 तरीके हैं, ठीक है ना, और जयपुर से दिल्ली जाने का 7 तरीके हैं। तो कितने होंगे, 35 वेज होंगे। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल है, आप मल्टीप्लिकेशन रूल को ऐसे फॉलो कीजिए, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गया होगा चीज़ों को। आप देखिए, और थोड़ा सा मैं कहानी बताता हूँ इसमें। मान लिया जाए, देखिए एक बागान समझते हो, बगीचा समझते हो ना, ये आयताकार एक बगीचा है, इसमें हम फूल लगाए क्योरी में। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है ना। ये फूलों का है पौधा। तो देखिएगा इस यहाँ पे चीज़ों को देखिए, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। तो देखिए हम लोग 7 × 5 35 हो रहा है। अब चीज़ों को ऐसे भी तो बना सकते हैं, एक क्योरी में 7 है प्लस दूसरा क्योरी में आएंगे फिर भी वही 1 × 7 होगा, तीसरा क्योरी में आएंगे तो वही होगा 1 × 7 होगा, चौथा क्योरी में आएंगे तो वही होगा 1 × 7 होगा, पाँचवा में आएंगे 1 × 7 होगा। तो टोटल कितने हुए 35। यही चीज़ मैं फिजिकल एडिशन रूल से बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन रूल से बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही दो चीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही चर्चा करेंगे गाइस। ये पूरा चैप्टर में आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो देखिए अब हम लोग जाते हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल कौन रूल है? एडिशन रूल है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एडिशन रूल में हम लोग क्या देखेंगे गाइस, एक कमरा है, रूम है, यहाँ पे देखो पहले हम ये समझा रहे हैं, ए को कोई भी कार्य को करने का पीस m वेज है और बी को या n वेज है। यहाँ पे या यूज होगा, क्या यूज होगा या, तो सी को m + n वेज होगा। जहाँ पे या होगा मतलब यूनियन मतलब एडिशन, ठीक है ना। m ए को m वेज है और बी को n वेज है, तो या ए को m वेज या बी को n वेज, तो सी को m + n वेज, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मेरा मकसद ये है कि ये कोई कमरा है, इधर से 3 गो गेट है, इधर से 2 गो गेट है। तो इस आदमी ने को अभी इस गेट से निकलने के टोटल कितने तरीके हैं? पिछले क्लास हम लोग का यहीं तक हुआ था, ठीक है ना। तो टोटल कितने तरीके हैं गाइस? तो हम लोग देखें, बोलेगा या तो ये, 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 तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 5। तो बोलेगा कि पश्चिम दिशा में 3, उत्तर दिशा में 2, तो 5। टोटल कितने तरीके हैं इसके पास? 5 तरीके हैं। तो चीज़ों को यहाँ पे क्या करने होंगे गाइस? ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ऐड करके बताना होगा, ठीक है ना। m + n वेज। एडिशन रूल भी आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि कन्वर्सन में पीछे भी बताया हो बहुत, ठीक है ना। एडिशन रूल भी आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन से देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन से ये है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। लिखिए, बोलता है क्या? एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है।
एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, उसके बाद लिखता है और परिणाम अंकित पर लिए जाते हैं, और परिणाम अंकित पर लिए जाते हैं, परिणाम अंकित पर लिए जाते हैं। तो परिणामों की संभव संख्या क्या है? परिणामों की संभव संख्या क्या है? ठीक है ना। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित पर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या कितने होंगे? तो आप देखिए, पहले ये क्वेश्चन बनाने से पहले ये समझिए, एक सिक्का को अगर उछालेंगे गाइस, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी में से दूसरा सिक्का है हेड, हेड भी आ सकता है, ठीक है ना। या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो टेल टेल भी आ सकता है, ठीक है ना। एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है ना, 3 बार उछाला जाता है। तो आप देखिए, 2 सिक्का को या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या तो ये आ सकता है। फिर देखिए आप लोग, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 3 सिक्का है। कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। इसके पास या तो हेड 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 आ सकता है, या तो हेड 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 या टेल आ सकता है, हेड टेल 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 आ सकता है, या तो टेल 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 आ सकते हैं, या तो हेड टेल हेड आ सकते हैं, ठीक है ना। या तो टेल टेल हेड आ सकते हैं, या तो टेल हेड हेड आ सकते हैं, या तो टेल हेड टेल आ सकते हैं। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके हैं। टोटल कितने तरीके से हम लोग एक आ सकता है? 3 तरीके से गाइस। कितने तरीके से? 3 तरीके से, ठीक है ना। टोटल कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। या तो हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए? 3 तरीके से होंगे, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग, एक सिक्का को हम लोग मान लेता हूँ, एक सिक्का को एक बार फेंकेंगे, एक कॉइन्स को जब एक बार फेंकेंगे तो टोटल कितने आएंगे गाइस? 2 आएंगे। 2 आउटकम देंगे, आउटकम देंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा बार जब फेंकेंगे हम लोग, एक ही सिक्का फेंकेंगे फिर से, क्योंकि बोला है क्या बार फेंकने? 3 बार। फिर 2 आउटकम देंगे। कितने आउटकम देंगे? 2 देंगे, ठीक है ना। फिर देखिए, एक सिक्का है, ठीक है ना, फिर से 2 ही आउटकम देंगे। कितने देंगे? 2 आउटकम देंगे, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग, टोटल
आउटकम्स कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। ठीक है ना, क्योंकि एक ही सिक्के को बार बार नहीं उछाला जाता है, तो टोटल आउटकम कितने होंगे गाइस, 8 होंगे। ठीक है ना, अब 8 कैसे होंगे, या तो हेड या तो टेल। या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल आएंगे। ये चारों को जब आप अरेंज कीजिएगा ना, तो टोटल 8 तरीका से ही अरेंज होगा। कैसे होगा आप लोग देखिए, कितना टेल है, टेल 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 हेड टेल हेड हेड, या तो हेड 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 टेल टेल हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड, या तो टेल हेड टेल। तो कितने हुए गाइस टोटल बताइए तो आप ही लोग, 8 हुए ना। तो इसको जब अरेंज कीजिएगा तो 8 तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज करिएगा। ये फिजिकल वर्क करके दिखा दिए, ठीक है ना। आप ऐसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 8 होंगे। तो इसी जगह आप लोग समझिए बातों को। ये क्वेश्चन को मैंने बदल दिया, मान लिया जाए यहाँ पे मैंने 4 कर दिए, तो बोलिए गाइस अब क्या आंसर होंगे। तो 4 बार फेंकिएगा 1 पासा को, मतलब 1 कॉइन्स को। एक कॉइन्स को जब फेंकिएगा तो 2 आउटकम देंगे, ठीक है ना। फिर एक बार फेंकिएगा तो 4 बार फेंकना होगा, फिर से 2 आउटकम देंगे। एक कॉइन्स को फिर फेंकेंगे, फिर 2 आउटकम देंगे, फिर एक कॉइन्स को फेंकेंगे, टोटल 2 आउटकम देंगे। टोटल कितने आउटकम देंगे गाइस बताइए तो, आए 2-2 ही देगा ना। तो आप ही बताइए, यहाँ से आप ही बताइए जी। तो टोटल अरेंज करने की टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, 2 पर पावर 4, या तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है ना। इसको जब अरेंजमेंट कीजिएगा, या तो हेड या तो टेल, हेड टेल या हेड, टेल या हेड फेंकिएगा तो 2 ही आने की संभावना, या तो हेड या तो टेल। तो 4 बार हेड हो गया, 4 बार टेल हो गया। तो इसको जब आप अरेंजमेंट कीजिएगा ना, तो टोटल 16 बार अरेंजमेंट जब कीजिएगा तो 16 तरीकाओं से इसको, 16 तरीकाओं से 16 तरीकाओं से इसको क्या कर सकते हैं गाइस, अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन करके आप देख लीजिएगा ना, तो आप यही चीज़ पाइएगा और कुछ ना पाइएगा। ठीक है। आगे आप देखिए, आगे मैं इन्हीं में क्या समझाना चाह रहे हैं। मान लिया जाए यहाँ 2 सिक्का है, 2 बार उछाला जाता है, ठीक है ना। कितना बार, 2 बार उछाला जाता है। यहाँ पे हम 2 सिक्का कर दिए, 2 सिक्का को 2 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित पर लिए जाते हैं। तो परिणामों की संख्या आप बताइए। पहले 1 सिक्का था, अब 2 सिक्का है, 2 कॉइन्स है। कितने कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं। 2 कॉइन्स को जब एक बार उछालेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, 4 आउटकम देंगे,
ठीक है ना। कितने आउटकम देंगे गाइस? 4 देंगे। ये बात तो आप पिछले बार हम समझा दिए हैं, ठीक है ना। या तो हेड या तो टेल टेल, हेड हेड 4 बार आएंगे, ठीक है ना। फिर से 2 कॉइन्स को फेंकेंगे गाइस, फिर 2 गुना 2, 4 आउटकम देंगे। तो टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? अरेंजमेंट कितने होंगे गाइस? तो हम लोग देखें कि टोटल अरेंजमेंट जो हुआ ना, टोटल अरेंजमेंट वो हो जाएंगे आपका 4 गुना 4 बराबर 16 हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। लाइट का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अब वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ।